नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता दें, गंगोत्री धाम के कपाट खोलने का मुहूर्त तय हो गया है। 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे और समय रखा गया है कपाट खोलने का। जो शुभ मुहूर्त निकाला गया है कपाट खोलने का वो है सुबह 10:30 पर। जी हाँ, सुबह 10:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 29 अप्रैल को मुखवा से रवाना होगी मां गंगा की डोली। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तिथि और समय और शुभ मुहूर्त वो तय कर लिया गया है। शुभ मुहूर्त आज चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस पर ही तय कर लिया गया। गंगोत्री रावल तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख तय कर ली है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ठीक सुबह 10:30 पर कपाट खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा का दूसरा पड़ाव गंगोत्री धाम है। यहाँ मां गंगा को समर्पित एक मंदिर स्थित है। गंगोत्री की यात्रा करने से जातकों के सभी पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इससे पहले 29 अप्रैल को मां गंगा की उत्सव डोली अपने मायके मुखवा से हजारों श्रद्धालुओं के साथ ढोल नगाड़ों के साथ 11:57 पर गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। मां गंगा का रात्रि निवास भैरव घाटी में होगा और 30 अप्रैल को सुबह मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान कर जाएगी। हर हर गंगे समस्त देशवासियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्व की भांति प्रथम नवरात्रि को पुण्य सलीला माँ भगवती के कपाट उद्घाटन की तिथि निश्चित की जाती है। 30/4/2025 को 10:30 पर पुण्य सलीला माँ भगवती गंगे के दर्शन समस्त देशवासियों के लिए सुलभ कर दिए जाएंगे। जय माँ। जय गंगा मैया की। आज नववर्ष के दिन प्रथम नवरात्रि के दिन माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा के कपाट का तिथि निर्धारित की गई है। 30 अप्रैल को 10:30 पर माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। अक्षय तृतीया का महापर्व होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप पधारें, माँ भगवती गंगा के यहाँ और दर्शन करें, स्नान करें, पूजा करें, तर्पण करें और मोक्ष की प्राप्ति करें, भाग्य की प्राप्ति करें, ऐसी मान्यता है। इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय गंगा। और नवरात्रि का आज पहला दिन है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी श्रद्धालुगण मां की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में लाइनों में लगे हुए नजर आए। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सभी की सुख समृद्धि की, सभी के मंगलमय जीवन की कामना करते दिखाई दिए। सीएम धामी ने बकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को मां शैलपुत्री की आराधना को समर्पित पावन चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों की समस्त मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं इस दिन माता रानी पूरी करे। शैलपुत्री माता से यही प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, उन्नति आए। इसके अलावा सीएम धामी ने राजस्थान के लोगों को भी राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए राजस्थान स्थापना दिवस की बधाई देते हुए वहां लोगों को शुभकामनाएं दी है। राजस्थान आज ही के दिन 1949 में अस्तित्व में आया था। सीएम धामी ने कहा कि संस्कृति, कला और गौरवशाली इतिहास के अद्भुत धरोहर, शौर्य और पराक्रम की प्रतीक, वीरों की भूमि राजस्थान के स्थापना दिवस पर समस्त राजस्थान वासियों को हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। आदरणीय पीएम मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान सतत विकास के नए नए आयाम स्थापित करता रहे, ऐसी उन्होंने कामना जाहिर की। और आज चूंकि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, नवरात्रि के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में भी भक्तों की आस्था का एक अद्भुत ही नजारा देखने को मिला। विशेष रूप से सिद्धपीठ मां मनसा देवी मंदिर में भक्तों का विशाल सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दिया। श्रद्धालु सुबह से ही मां के दर्शन करने के लिए वहां पर लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आए। 9 दिवसीय इस महापर्व के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। जयकारों से, माता रानी के जयकारों से गूंज उठा।
9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हुई है ताकि भक्तजन आसानी से दर्शन कर सके। हरिद्वार के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। विशेष हवन, पूजन, भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। बाजारों में भी नवरात्रि को लेकर रौनक देखने को मिल रही है। पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। श्रद्धालु मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना में लीन लगे हैं। हाँ, आज पहला नवरात्र में माता का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को आके बहुत अच्छा लगा। भीड़ भाड़ है, क्या कहेंगे? भीड़ है, मंदिर में तो भीड़ होगा तो ना। हाँ, माता का दर्शन बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप सबको पता है कि आज पहला नवरात्र है और माता जी का दर्शन करने हम सब परिवार के साथ में आओ। अब मुझे दर्शन मिला, बहुत खुशी हुई। जैसी व्यवस्था थी वैसा से बहुत खुश है। और माता जी का आशीर्वाद हम पे और हमारे समस्त देशवासी को बने है, इसी कामना करता हूँ। वही उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका अपना प्राचीन इतिहास रहा है। अल्मोड़ा में भी कई ऐसे प्राचीन माता के मंदिर हैं जिनकी शक्तियों के प्रमाण आज भी देखने को मिलते हैं। आज से चूंकि नवरात्रों की भी शुरुआत हो गई, अल्मोड़ा में स्थित मां नंदा देवी का मंदिर 350 सालों से ज्यादा पुराना मंदिर बताया जाता है। मां नंदा देवी चंदवंश राजाओं की कुलदेवी हैं। मान्यता है कि मां नंदा देवी आज भी भक्तों को उनके सपनों में आकर दर्शन देती हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। मां नंदा देवी को पूरे उत्तराखंड में पूजा जाता है, माना जाता है। नंदा देवी मंदिर में सुबह शाम आरती होती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण वहां पर आरती का हिस्सा बनने के लिए पहुंचते हैं। माता रानी की पूजा अर्चना करने में लीन नजर आते हैं। साथ ही लोग यहां शाम के वक्त भजन कीर्तन भी करते दिखाई देते हैं। इस मंदिर की दीवारों में आपको कई शैल चित्र भी देखने को मिल जाएंगे और ये इस मंदिर को खास भी बनाते हैं। इस साल संवत्सर का पहला नया साल शुरू हो गया है, नवरात्रि शुरू हो गई है और सूर्य जो है हमारा राजा इसका प्रधान है और सूर्य ही हमारा प्रधान मंत्री भी है और मंत्री भी सूर्य है। इस साल सुबह से मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों की काफी भीड़ रही। सुबह से अभी तक लंबी लाइन लगी है। देर रात्रि तक यहाँ पर पूजा अर्चना चलती रहती है। नवरात्रि के 9 दिन तक का यहाँ पर 10 दिन तक का यहाँ रेल करते तक का यहाँ पे काफी भीड़ रहती है मंदिर में। और जय माता की। इस साल संवत्सर का पहला नया साल शुरू हो गया है, नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है जिसे हिंदू नववर्ष का प्रतीक माना जाता है। इसी को लेकर रुड़की नेहरू स्टेडियम स्थित दुर्गा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई दिखाई थी। सुबह से ही श्रद्धालु मां की आराधना करने के लिए मंदिर पहुंच रहे थे। मां का आशीर्वाद लेकर देश की उन्नति और शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इस तिथि से हिंदू नववर्ष भी लग जाता है, शुरू हो जाता है। इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है। ये 9 दिन देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की यहाँ पर पूजा को समर्पित है। देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम तो नव संवत्सर सनातनी नव संवत्सर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये संवत्सर प्रथम दिन आज नवरात्र से प्रारंभ हो रहा है। तो सर्वप्रथम तो भगवान गणपति और भगवती अंबिका का पूजन जैसे आपसे हो पाए, पत्र पुष्प आदि जो भी आप वस्तुओं से पूजन कर पाएँ उनसे पूजन करके कलश स्थापना करके माँ भगवती का पूजन करें। संभव हो सके तो दुर्गा सप्तशती आदि, भगवती दुर्गा चालीसा या फिर भगवती के अन्य स्तोत्र द्वारा जो आपसे संभव हो पाए, सुलभता से हो पाए, उसी से भगवती का पूजा अर्चन करें। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के अवैध खनन को लेकर दिए गए बयानों को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं हो रहा। यदि कहीं कोई शिकायत आती भी है तो प्रशासन और खनन विभाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में आते हुए तुरंत कार्रवाई करता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गलतफहमी में आकर खनन को लेकर यह बयान दिया होगा। उन्होंने कहा, थामी सरकार ने पारदर्शिता अपनाई हुई है जिससे अब तक के सभी सरकारों से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकी है। बता दें, लोकतंत्र में पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद में अवैध खनन और उसके परिवहन का मुद्दा उठाया था। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचलें मच गई थी। विपक्ष ने इसे सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बना लिया था।
बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पता नहीं क्यों किस गलतफहमी में उन्होंने ऐसा बयान दिया, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड खनन पर राजस्व वसूला जा रहा है। मुझे स्वयं पता है कि एक आदमी मेरी सिफारिश में आया, 35,000 जुर्माना छोड़ा नहीं, और एक रिकॉर्ड, कहीं कोई चोरी नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा। छोटी मोटी घटनाएं अगर होती हैं, सरकार के या प्रशासन के संज्ञान में इमीडिएट छापा मारा जाता है। इसमें प्रशासन सरकार के निर्देशानुसार बहुत सख्ती से काम कर रहा है। आपने देखा खनन ही नहीं, अभी नशे के खिलाफ 300 लोग, बरेली पुलिस गई, रातों रात बाराती बन गए, उनको पकड़ के लाई। और बहुत वरिष्ठ नेता है, अगर वो माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहिए था। उनके क्षेत्र में कोई घटना हो गई होगी, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हैं। मुख्यमंत्री जी नहीं तो स्वयं चीफ मिनिस्टर है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात को नकारने की हिम्मत करता हो। हमारी बढ़ती आपराधिक की घटनाओं और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एडीजी वी मुरुगेशन ने नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी, एसपी क्राइम और सीओ स्तर के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान अपराध नियंत्रण, मामलों के जल्द खुलासे और अपराधियों की धरपकड़ को लेकर कड़े निर्देश दिए गए। इस बैठक में ड्रग्स फ्री उत्तराखंड को लेकर तेजी से कार्रवाई करने के भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा ईद समेत अन्य पर्वों के लिए शांति और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता बनाए जाने के भी निर्देश दिए गए। एक दो चीज पे रिव्यू करा है। एक तो हमारा सर्कल ऑफिसर्स है, उनका कार्य प्रणाली, उनके परफॉर्मेंस को हमने रिव्यू किया। और दूसरा हमारे जो क्राइम ड्राइव चल रही है, वांटेड लोगों का अरेस्ट करना है, ये दोनों हमने किए हैं। हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने उनको और भी और अधिक अच्छा प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करना, क्रिमिनल्स को टाइमली अरेस्ट करना, हमारे इन्वेस्टिगेशन को टाइमली कंप्लीट करना, और हमारी ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान है वो भी और तेजी से आगे बढ़ने का बताएंगे। अभी खास करके हल्द्वानी और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट और बाकी डिस्ट्रिक्टों को भी हेडक्वार्टर की तरफ से निर्देश हो गया है, सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें, जहाँ पे भी नया जगह पे जुलूस आदान ना करें। पीस कमेटी मीटिंग्स को भी करने के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स को। वहीं रुड़की के डंडेरा स्थित एक मदरसे को प्रशासन ने सील कर दिया था। खानपुर विधानसभा स्थित डंडेरा के बड़े मदरसे को प्रशासन की अनुमति से खोलने का काम किया गया। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने लगे ताले को अपने हाथों से खोला। इस दौरान धार्मिक गुरु मुफ्ती रियासत अली वहां पर मौजूद रहे। खानपुर विधायक उमेश कुमार और समाज के जिम्मेदार लोगों ने जिलाधिकारी हरिद्वार से बातचीत की। एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी हरिद्वार के पास मदरसों से जुड़े हुए दस्तावेजों को लेकर मिला, जिसमें जिलाधिकारी ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को आदेश दिए। जांच में मदरसे के सभी दस्तावेज सही पाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने मदरसे को खोलने की अनुमति जारी कर दी। बता दें आपको, ये उत्तराखंड में पहला मदरसा है जिसे प्रशासन ने सील तोड़वाई है, जिसकी प्रशासन ने सील तोड़वाकर उसको खुलवाने का काम किया। हम सबने उस कार्रवाई का स्वागत किया है, उसका समर्थन किया है। जो भी अवैध मदरसे हैं वो सील होने चाहिए, पर जो जायज़ हैं, जहां पढ़ाई चल रही है, जिनकी सारे कागजी कार्रवाई पूरी है, उन मदरसों को आप कारण बताओ नोटिस तो जारी करके सील करेंगे। आप कर दीजिए। जो नाजायज है हमें लेके चलिए, हम आपके साथ चल के खुद ताला लगवा देंगे, लेकिन नाजायज मत करिए। किसी के आप घर को, किसी के धार्मिक स्थल को आप सील करने जा रहे हो तो आपको कारण तो बताना पड़ेगा, क्योंकि बिना कारण बताए तो मैं इसको कहूंगा कि ये जो है दमनकारी नीति है। हरिद्वार जिले में पहला है जो ये पहला है हरिद्वार जिले में 127 हरिद्वार जिले में, तो उसको सील करने के बाद ये हरिद्वार जिले में पहला आप लोगों ने खोला जी, पहला प्रशासन ने खोला है, सारे कागज पूरे होने के बाद खोला। आप भी जानते हैं, जब बिना कारण बताओ नोटिस सील कर दिया गया तो बिना कागज लिए थोड़ी खोला गया। तो यह है कि मदरसा अवैध नहीं होता, क्योंकि संविधान ने तमाम भारत के बाशिंदों को ये इख्तियार दिया है कि वो अपने अपने मजहब का प्रचार, तालीम, तबलीग आज़ादाना तौर पे करें। बस ये है कि देश मुखालिफ कोई चीज़ ना हो, और अल्लाह का शुक्र है मदरसा इस काम के लिए नहीं होता। बहुत पहली बात है, हमारे होम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि हमें मदरसों के खिलाफ दहशतगर्दी और आतंकवाद जैसी कोई चीज़ नहीं मिली। तो और मदरसे में कोई पाठ ऐसा नहीं पढ़ाया जाता जो देश मुखालिफ हो। तो वैसे तो मदरसा अवैध नहीं होता, लेकिन
सरकार उन मदरसों को अवैध बता रही है जिनके पास मान्यता नहीं है या उनके पास इमारत के लिए नक्शा पास कराया हुआ नहीं है। तो उसमें गलती कुछ लोगों से ये हुई, आदेश तो ये था कि जिनके पास मदरसा बोर्ड की या शिक्षा बोर्ड की मान्यता ना हो। रुड़की से देवबंद के बीच नई रेलवे लाइन का ट्रायल हुआ। इस परियोजना से दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार और देहरादून के बीच यात्रा का 40 किलोमीटर तक का सफर कम हो जाएगा। इस नई रेल लाइन के शुरू होने से दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार और देहरादून आने वाले यात्रियों की यात्रा काफी कम हो जाएगी और काफी कम समय में ये पूरी की जा सकेगी। समय की भी काफी हद तक बचत हो जाएगी। रेलवे संरक्षता आयुक्त के मुताबिक रुड़की से देवबंद रेलवे ट्रैक का ट्रायल किया गया, जिस पर ट्रेन को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। ट्रायल में अब तक सब कुछ सही पाया गया है। उन्होंने बताया ये लाइन रुड़की और देवबंद के बीच की दूरी को कम करेगी, यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प दे पाएगी। ये एक्चुअली हमारा जो स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन का आज का पूरे दिन का जो कार्यक्रम था वो हमने पूरा इसका सघन निरीक्षण किया है और निरीक्षण के बाद में स्पीड ट्रायल भी किया गया है दोनों डायरेक्शन में। और अभी तक जो हमारा निरीक्षण का जो रिपोर्ट है वो अभी फाइनल करेंगे, जो भी डाटा इसमें गैदर किया है। और काफ़ी संतोषजनक कार्य हुआ है और स्पीड ट्रायल भी बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से किया गया है। बहुत जल्दी ट्रेन चलेगी। कितना सर अभी आप जैसे ट्रायल किया आपने, कितने की स्पीड में ट्रेन गई हुई है? ट्रेन अभी 120 किलोमीटर की स्पीड में ट्रायल किया गया है और गाड़ी चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अभी हमारे जो निरीक्षण के जो बहुत सारे पहलू हैं उनको एवेल्युएट करके और फिर उसको पूरा जांचा परखा जाएगा। फिर उसके हिसाब से गाड़ी चलाने का जो हमारा आगे के जो स्टेप्स हैं वो बहुत जल्दी लिए जाएंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में उत्तराखंड सरकार और विद्युत विभाग उत्तराखंड के द्वारा लगाए जाने वाले बिजली रिचार्ज मीटर के विरोध में शहीद भगत सिंह चौक पर उत्तराखंड एकता संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। 1 अप्रैल से उत्तराखंड में अब विद्युत विभाग द्वारा बिजली के रिचार्ज मीटर लगाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए मसूरी में व्यापक स्तर पर इसका विरोध देखने को मिला। उत्तराखंड एकता संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। उत्तराखंड सरकार और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, विरोध जताया गया। वैसे तो बहुत सारी संस्थान जो अडानी को दिया गया है, अब ये अडानी के नाम से इलेक्ट्रॉनिक मीटर बाजार में आने वाले हैं। आ भी चुके, कई जगह पे लग भी गए। ये जिस प्रकार से मोबाइल रिचार्ज होता है उसी प्रकार से अब आपको बिजली आपको मिलेगी रिचार्ज के माध्यम से। जैसे बिजली के बिल अभी क्या चल रहा था पूर्व में, हम सभी लोगों को पता है कि 2 महीने का बिल देना होता था, कभी 1 महीने का बिल देना होता था। आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कार्यक्रम कर लो, कोई फंक्शन कर लो, बिजली ज्यादा लग रही है कम लग रही है तो उसमें हमें क्या होता था कि बिजली का बिल हम दे सकते थे। अब आप सिर्फ उतना ही सिर्फ बिजली खपत कर पाओगे जितना आपके मोबाइल में रिचार्ज होगा, जितना आपने रिचार्ज उस चीज को करवाया है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये वो है जो उत्तराखंड प्रदेश हमारा एक मतलब ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति इन लोगों ने कर दी थी कि बिजली अडानी, चलो हम ठीक है अडानी ग्रुप को अपने दे भी दिया, लेकिन कम से कम रिचार्ज वाला सिस्टम आपके दिमाग में। जो स्मार्ट मीटर की बात हम करते हैं, स्मार्ट मीटर ही नहीं, अभी तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार लगातार, केंद्र सरकार की सरकार लगातार और उत्तराखंड की सरकार लगातार कानूनों में जो फेरबदल कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये पूरे देश को किस दिशा में ले जाएंगे। चलिए इसके साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।